हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पजल, और ये हमारी पजल सीरीज की पहली क्लास रहेगी। आइए देखते हैं। तो हमारी पहली पजल क्या बोल रही है। 7 पर्सन है पी से लेकर बी तक, वो बॉर्न हो रहे हैं डिफरेंट ईयर्स में। 80, 77, 86, 89, 91, 95, 98 एंड 2012। और उनका एग्ज़ाम जो है 2022 के जनवरी से जुलाई तक उनके एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला गया है, द एज ऑफ पी इज मल्टीपल ऑफ 9। क्या बोला गया पहले में, कौन कौन से ईयर हम किस चीज़ को सेट कर सकते हैं। तो हम ईयर को सबसे पहले सेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ईयर क्या है हमारा 1977। फिर क्या है 1986। ठीक है, उसके बाद है 1989। उसके बाद है 1991। फिर है हमारा 1995। फिर है हमारे पास 1998 और लास्ट में 20। ठीक है, ये हमारे पास ईयर थे, और वो क्या है 7 पर्सन है। तो यहां लिख लो पर्सन के नेम्स। यहां पर्सन आ जाएंगे पी क्यू, और फिर है आपके पास मंथ, कौन से मंथ में उनका एग्जाम हुआ। ठीक है, अब उसने क्या बोला गया, उनकी एज जो है हमने कैलकुलेट करनी है 2022 से। तो यहां लिख लेते हैं हम एज भी, उनकी एज कितनी कितनी है। अब उसने क्या बोला गया, द एज ऑफ पी इज मल्टीपल ऑफ 9। जो हमारे पास पी है वो मल्टीपल ऑफ 9 का है। मतलब जो एज पी की एज होएगी वो मल्टीपल ऑफ 9 होएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबकी एज निकाल लेते हैं। कैलकुलेट कहां से करनी है हमने, 2022 से। ठीक है, अब जो 2012 में बॉर्न हुआ है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 22 से 12 कम हुआ 10 ईयर एज होगी। यहाँ कितना हो गया 24 होगी। यहाँ कितना हो गया 27 हो गया। यहाँ कितना हो गया 31 हो गया। यहाँ कितना हो गया 33 हो गया। यहाँ हो गया आपके पास 36, और ये हो गया आपके पास 45। अब उसने पहला स्टेटमेंट में क्या बोला गया, जो पी की एज होगी मल्टीपल ऑफ 9 होगी। तो हमारे पास तो 3 आ रहे हैं, 1 2 3। तो बाद में सेट करते हैं इस चीज को। आगे बोला गया है, और जो पी जो है कौन से मंथ में रहता है, अप्रैल। अप्रैल में एग्जाम देता है। ठीक है, एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर अप्रैल। अप्रैल से बिफोर जितने होंगे उतने किसके होंगे, सेम एज द, उतने ही जुलाई के नीचे होंगे एग्जाम दे। उसने बोला एज मैनी पर्सन बॉर्न बिफोर द वन हु गोज अप्रैल इज सेम एज द आफ्टर वन हु गोज जुलाई। क्यू इज एल्डर देन बी। क्यू जो है हमारा किससे बड़ा है, बी से। बी हुज एज इज, और जो बी है उसकी जो एज है मल्टीपल ऑफ 11 है। अब देखो मल्टीपल ऑफ 11 कौन है। मल्टीपल ऑफ 11 तो हमारे पास एक ही है, मल्टीपल ऑफ 11 हमारे पास एक है 33। तो बी क्या हो गया हमारे पास 33 पे हो गया। उसने बोला है जो बी की एज जो है मल्टीपल ऑफ 11 है। उसके बाद उसने क्या बोला गया है, एस वाज बोर्न इन लीप ईयर एंड गोज फॉर द एग्जाम इन विच मंथ विच इमीडिएटली आफ्टर द मंथ इन विच क्यू। उसने क्या बोला है, एस जो है एग्जाम दे रहा है लीप ईयर में, पर जो एस जो एग्जाम दे रहा है इमीडिएटली बिफोर किसके दे रहा है, जिसमें क्यू एग्जाम देता है। ठीक है, तो लीप ईयर हमारा कौन सा है, हमारे पास एक ही लीप ईयर था।
एस, एस आ गया हमारे पास 2012 में। अब क्या है भी, जो एस जो है जिस मंथ में एग्जाम दे रहा है उसके किसके इमीडिएटली बिफोर देगा वो, जिसमें क्यू एग्जाम दे रहा होगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ क्यू एंड टी, क्यू एंड टी में जो डिफरेंस होएगा, क्यू और टी में जो डिफरेंस होएगा वो क्या होएगा, हाफ ऑफ द एज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन, हाफ ऑफ एज ऑफ पी, सॉरी, जो क्यू और टी का जो गैप होएगा वो आधा होएगा पी की एज का। पर हमें पी के लिए तो एक कंडीशन उसने पहले बोल ली गई थी भी, जो पी की एज जो है वो 9 का क्या होगा, मल्टीपल होएगा। अगर हम पी को 45 मानते हैं तो हमें क्यू और टी का डिफरेंस कितना चाहिए था, 22.5, वो तो निकल नहीं सकता। फिर हमें अगर हम 27 मानते हैं पी को तो हमें डिफरेंस कितना चाहिए था, 13.7, 13.5, वो भी निकल सकता। तो इससे क्या क्लियर हुआ भी, पी की जो एज होगी वो 36 से होगी, तभी तो 9 का मल्टीपल है। ये पी की एज नहीं हो सकती, ये भी पी की एज नहीं हो सकती। और एक कंडीशन लिखी थी, जो क्यू है वो किससे एल्डर है, बी से, तो क्यू हमारे पास सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन पी एंड हुज एज इज परफेक्ट क्यू। उसने बोला है जो नंबर ऑफ पर्सन पी एंड हुज एज इज परफेक्ट क्यूब, तो कितने हैं, 1 और 2, 2 पर्सन है, इज ट्वाइस एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन पी एंड हुज एज फर्स्ट, ठीक है। उसने बोला है पी और पी और 27 में जितने लोग रहते हैं वो ट्वाइस हैं, ये बड़े बंदे ट्वाइस हैं किससे, जितने पी और जैन में रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो कौन से मंथ से हुई, जैन से ही होगी ना स्टार्टिंग। फर्स्ट बोथ क्यू एंड बी आर गोइंग द मंथ हैविंग इवन नंबर, जो क्यू और बी है वो कौन से मंथ में रहते हैं, इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में रहते हैं। ये होगी हमारी सारी कंडीशनें। अब हम कौन सी चीज को सेट कर सकते हैं, उसने क्या बोला है, पी जनवरी 9 का मल्टीपल है और रहता कब है, अप्रैल में, तो पी का मंथ क्या आ गया हमारे पास, अप्रैल आ गया। उसने बोला था तुम्हारे पास जितने अप्रैल से ऊपर हैं उतने ही जुलाई के नीचे हैं, अप्रैल के ऊपर कितने हैं, तो यहाँ क्या क्या उतने किसके नीचे होंगे, जुलाई के नीचे हो जाएंगे, ठीक है। अब Q और T का जो डिफरेंस है वो हाफ ऑफ है किसकी, जो P, तो P की है जो हमारे पास 36 है, तो Q और T का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18, तो Q कितना है 45 पे, तो T का आ जाएगा हमारे पास, एक ही कंडीशन थी 45 माइनस 18 कर लो, 27 आ गया, तो यहां क्या आ गया हमारे पास, T आ गया। यहां तक क्लियर हो सबको। अब हमारी कौन सा बच रहा है, उसने बोला Q और B जो है इवन नंबर ऑफ मंथ में रहते हैं, तो हमारे पास मंथ कौन कौन से थे, जनवरी से लेकर जुलाई तक थे, तो जनवरी में कितने होते हैं 31 हो गया आपका, फरवरी में कितने हो गए 86 है, तो फरवरी में भी आपके 28 होंगे, फिर मार्च हो गया 21 वाला, अप्रैल 30 वाला, मई 31 वाला, फिर हो गया जून आपका 30 वाला, और जुलाई हो गया आपका 31 वाला, ठीक है। Q और B जो है इवन नंबर ऑफ मंथ रहते हैं, पर उसने एक कंडीशन बोली थी S के लिए, S वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर U, यहां क्या आ गया हमारे पास, U आ गया, ए कौन सा बच गया, P हो गया, Q हो गया, R बच गया, पर्सन तो हमारे पास सेट हो गए। अब हमने मंथ सेट करने हैं, ठीक है। उसने क्या बोला था, एस वाज बोर्न लीप ईयर, ठीक है, वो हमने सेट कर लिया है, एंड गोज द एग्जाम इन द मंथ विच इज इमीडिएटली आफ्टर द मंथ इन विच क्यू, इमीडिएटली आफ्टर,
मतलब कि एकदम बाद, एस जो है एकदम बाद एग्जाम दे रहा है किसके, जिसमें क्यू देगा। अप्रैल और जुलाई तो हमारे पास हो गए हैं, अप्रैल और जुलाई तो हो गए हैं। अगर क्यू जनवरी में है तो ये क्या होगा, फरवरी में होएगा, ठीक है। अगर क्यू फरवरी में है तो ये मार्च में होएगा। अगर वो क्यू मार्च में है तो ये अप्रैल में, पर मार्च में तो हो नहीं सकता क्यू, क्योंकि यहाँ सेट है। अगर वो अप्रैल मई में है तो ये जून में होएगा। बस यही तीन ही कंडीशन है इसके पास क्यू और एस को सेट करने के लिए। अब उसने बोला था, एक और कंडीशन बोली थी, जितने पी और परफेक्ट स्क्वायर में है उतने ही पी और जनवरी में होंगे, ठीक है। तो बताओ पी और परफेक्ट उसमें कितने हैं, दो लोग हैं, तो पी और जनवरी में कितने हो जाएंगे, बताओ बताओ। पी और जनवरी एक लोग होएगा, ठीक है। तो पी से ऊपर तो आ नहीं सकता था, तो पी के नीचे आर क्या आ जाता हमारे पास जनवरी में। ये वाली लाइन थी, उसने देखो क्या बोला था, P and one whose age is perfect cube is twice as the number of person born between P and whose goes first, ठीक है। अब हमारे पास बची थी एक कंडीशन, क्यू जनवरी में नहीं जा सकता क्योंकि जनवरी सेट है। फिर क्या होगा, क्यू फरवरी में जाएगा, तो क्यू की एकदम बाद कौन जाएगा, एस वाला। तो ये कंडीशन हुई, फरवरी के बाद मार्च नीचे आ जाता। और ये क्या होती, मार्च हो नहीं सकता, अप्रैल है। मई हो नहीं, मई और जून हो सकता है, पर मई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कंडीशन बोली थी क्यू इवन नंबर ऑफ डेट में मंथ में रहता है। तो ये साफ क्लियर हो गया, यहां क्या आ गया, क्यू फरवरी, और फरवरी की एकदम मंथ बाद कौन हो गया, मार्च हो गया। अब उसने बोला क्यू और बी जो है 30 ऑफ मंथ वाले में रहते हैं, जिनमें 30 डेज होते हैं। अब जनवरी हो गया है, फरवरी हो गया है, मार्च हो गया है, बचा कौन था, अप्रैल भी हो गया है, मई बचा है और जून बचा है, ठीक है। मई में कितने दिन होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं। तो अब सी बात है, बी कहां रहेगा, जून में, और टी कहां रहेगा, मई में। ये बनेगी हमारी फाइनल अरेंजमेंट। क्लियर है यहां तक। अब आइए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे होंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन था वो क्या था, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज एग्जाम इन मई। मई में एग्जाम कौन दे रहा है, तो मई में हमारे पास एग्जाम कौन दे रहा है, टी, या तो 1995। वन हु वाज बोर्न इन 91, ये तो गलत है। द वन हुज एज इज प्राइम नंबर, देखते हैं, वन हु एज इज प्राइम नंबर, नहीं ये भी नहीं है। और तीसरा क्या है, वन हु एज इज परफेक्ट क्यूब। तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मई में एग्जाम दे रहा है जिसकी एज कितनी है, 27 ईयर है। आगे क्या बोला, इफ ऑल द पर्सन वर बोर्न अकॉर्डिंग टू रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अगर सारे के सारे जो पर्सन है वो रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है 1997 से, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज। तो कितने ऐसे पर्सन है जिनकी पोजीशन जो है अनचेंज नहीं हुई है, रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। सारे के सारे क्या है, रिवर्स। तो नीचे से स्टार्ट कर लो, उसने बोला 977 से देखो रिवर्स में, तो हम नीचे से स्टार्ट कर देते हैं उसी पोजीशन में, पी क्यू आर, या पी क्यू आर एस टी यू बी। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, नन। चाहे तुम ऊपर से देख लो, यहाँ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो जाएगा। यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया यू, यहाँ हो गया टी, यहाँ हो गया एस, यहाँ हो गया आपके पास आर, यहाँ हो गया क्यू पी। तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नो वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके चार ऑप्शन, पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से चार जो है सेम मैनर में होंगे, एक डिफरेंट में होएगा। एक सेकंड रुको, मेरे को इसका फोटोज लेने दो।
देखो उसने पहले ऑप्शन बोला है क्यू और बी। क्यू और बी में हमारे पास कितने लोग बैठे हैं, एक लोग बैठे हैं। फिर बोला आर और यू, आर और यू में कितने बैठे हैं, आर और यू में भी एक बैठा हुआ है। ठीक है, बी और टी, बी और टी में भी कितना बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है। पी और बी, पी और बी जो है वो नेबर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज एल्डर देन बी। बी से एल्डर कौन कौन है, बी से एल्डर हमारे पास क्यू और पी। बी से एल्डर कौन कौन है, क्यू और पी। तो ऑप्शन में कौन, क्यू और पी है, क्यू और पी, नन ऑफ दीज। फोर्थ आंसर का हो जाएगा ई, ऑप्शन ई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन क्यू एंड वन हु गोज द एग्जाम इन जनवरी। क्यू एंड जो एग्जाम जनवरी में देता है, तो क्यू हमारे पास यहाँ है और जनवरी में एग्जाम दे, कितने पर्सन है, एक और दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पजल में क्या बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, 9 पर्सन है एम से लेकर यू तक, वर्किंग ऑन द कंपनी। ठीक है, नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम गेट द प्रमोशन। ठीक है, और डिफरेंट ईयर में प्रमोशन लेते हैं। तो ईयर्स कौन कौन से हमारे पास जिनमें वो प्रमोशन ले रहे हैं, 2000, 2004, 9, 2010, 13, 15, 18, 20 और 22। कितने परसेंट टोटल, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 पर्सन है। ठीक है, उसने क्या बोला, एस गेट प्रमोशन इन अ लीप ईयर। एस जो है प्रमोशन कब ले रहा है, लीप ईयर में। लीप ईयर क्या होते हैं, जिसके लास्ट के 2 डिजिट जो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो कौन कौन सा लीप ईयर हो गया, 4 और 20। ठीक है, तो एस, एस जो है लीप ईयर में है, या तो एस यहाँ होएगा, तो या तो एस 2020 में होएगा, तो 2004 में होएगा। उसने क्या बोला, ओनली 2 पर्सन गेट बिटवीन एस एंड टी। एस और टी में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, 1 और 2। तो यहाँ गया टी, 1 और 2, यहाँ क्या गया, टी आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओनली 3 पर्सन गेट द प्रमोशन बिटवीन यू एंड ओ। अब उसने क्या बोला है, यू और ओ में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। एज मैनी पर्सन गेट द प्रमोशन बिफोर यू। उसने बोला है जितने यू के बिफोर होंगे उतने ही ओ के क्या होंगे, आफ्टर होंगे। अगर यू के ऊपर एक बैठा है तो ओ के नीचे भी एक ही बैठेगा। ठीक है, ओनली 2 पर्सन गेट द प्रमोशन बिटवीन एम एंड एन। उसने क्या बोला है, एम और एन में कितने पर्सन है, एम और एन में भी 2 पर्सन है। एंड देयर आइदर ऑफ देम गेट द फर्स्ट। उसने क्या बोला है कंडीशन, अब इस चीज से हम सेट कर सकते हैं। उसने बोला एम और एन में से कोई एक जो है वर आइदर ऑन देम फर्स्ट, टॉप पे बैठा है। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, या तो यहाँ एम आएगा या तो यहाँ एन आएगा। सेम दूसरे केस में या तो यहाँ एम आएगा या तो एन आएगा। पर उसने बोला एम और एन में तो 2 लोग हैं, 1 और 2, तो या तो यहाँ भी एम और एन में से कोई एक आएगा, यहाँ भी एम और एन में से कोई एक आएगा। ठीक है, अब उसने बोला है एज मैनी पर्सन गेट द प्रमोशन बिटवीन एन एंड एम। उसने बोला है जितनी प्रमोशन एन और एम में पर्सन है बिटवीन द एम एंड ओ, उतने ही किसमें, एम और ओ में। अब देखो एम और एन में तो 2 है, तो एम और ओ में कितने होने चाहिए थे, एम और ओ में भी 2 ही लोग होने चाहिए थे। तो हम एम को तो ऊपर रख नहीं सकते, क्योंकि एम और एन में 2 हैं, तो एम और ओ में भी 2 होने चाहिए। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, भी एम नीचे ही आएगा
और ऊपर कौन आएगा, n आएगा, क्योंकि m और n में तो दो हैं, तो m और o में भी दो होने चाहिए। अगर मैं m को यहाँ रखता तो o रखने के लिए जगह नहीं बचती, तो यहाँ नीचे आ गया एक और दो, यहाँ क्या आ गया o, यहाँ गया एक और दो o, o u और o में कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, एक दो तीन, तो यहाँ क्या गया u, यहाँ भी क्या गया u। उसने बोला जितने u के ऊपर है एक दो, उतने u o के नीचे है, वो अपने आप ही सेट हो गया। अब उसने आगे क्या बोला है, r गेट आफ्टर q, r जो है आफ्टर q है बट बिफोर p। r जो है हमारे पास आफ्टर q है, तो क्या पैटर्न बना, q r और p, क्या बन गया q r और p। फिर उसने क्या बोला है, r गेट आफ्टर q एंड बिफोर p बट नॉट गेट इमीडिएटली बिफोर, मतलब कि r जो है इमीडिएटली बिफोर नहीं होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत होगी। क्यों गलत हुई, इसलिए गलत हुई क्योंकि यहाँ r जो है हमारे पास इमीडिएटली बिफोर आ गया, पर उसने तो यहाँ मना करा हुआ है इमीडिएटली बिफोर नहीं आना चाहिए। तो हमारी फाइनल अरेंजमेंट क्या बनेगी, n q u m t r o s p, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनेगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डज क्यू गेट, क्यू को कब प्रमोशन मिली है, तो क्यू का है हमारे पास 2004, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाउ मैनी पर्सन गेट प्रमोशन बिटवीन क्यू एंड टी, अब उसने बोला क्यू एंड टी में कितने लोग प्रमोशन कर रहे हैं, तो क्यू और टी में हमारे पास कितने हैं, यहाँ देखो क्यू और टी में कितने, दो लोग हैं, कितने हैं क्यू और टी में, क्यू और टी में हमारे पास 2 पर्सन है। तो उसने बोला एज मैनी पर्सन गेट प्रमोशन बिटवीन टी एंड पी, तो टी और पी में उधर कितने हैं, टी और पी में तो 3 है, तो ये भी नहीं होगा आंसर हमारा। फिर बोला आर और पी में, आर और पी में कितने हैं उधर, आर और पी में 2 है, ठीक है, आर और पी में क्या है हमारे पास 2 लोग हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एम और एन, एम और एन में भी हमारे पास 2 लोग हैं, तो 2 चीजें मैच हो रही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। लास्ट क्या था, टी और ओ, वो भी चेक कर लेते हैं, टी और ओ, ये टी है और ओ है, टी और ओ में एक पर्सन है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी। हाउ मेनी पर्सन गेट प्रमोशन आफ्टर आर, उसने बोला आर के आफ्टर कितने ने प्रमोशन लिया, ये है हमारे पास आर, उसके नीचे कितना लिया है, 1 2 3, ठीक है, तो 2 नहीं होएगा, 1 नहीं होएगा, एज मैनी पर्सन गेट आफ्टर यू, ये भी नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा, क्योंकि आर के नीचे ही लिया 3 ने, तो यू के नीचे 3 कैसे हो सकते हैं। एज मैनी पर्सन गेट आफ्टर एम, आफ्टर वाला तो वैसे भी नहीं होएगा, क्योंकि आर के नीचे 3 है, तो एम के नीचे 3 कैसे हो सकते हैं। एज मैनी पर्सन गेट बिटवीन एम एंड एस, देखते हैं एम और एस में कितने हैं, ये हमारा एम था 1 2 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है इसका। देखो हमने पहले काउंट करा, अभी 3 लोग थे, ठीक है, तो 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, आफ्टर यू, जब हमें पता है भी आर के आफ्टर 3 है, तो यू के आफ्टर 3 कैसे हो सकते हैं। फिर हमें पता है आर के आफ्टर 3 है, तो एम के आफ्टर कैसे होते हैं, तो तुम्हारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ई, एज मैनी पर्सन गेट बिटवीन एम एंड एस। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गेट द प्रमोशन इन लीप ईयर, लीप ईयर में कौन किसने प्रमोशन ली है, एक ली है हमारे पास क्यू ने और एक ली है हमारे पास एस ने, क्यू और एस, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज अल्फाबेटिकली ऑर्डर, दोबारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, कहां से 22 से उल्टा करना है, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, यहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एम एन ओ, ओ चेंज नहीं कर रहा है, पी क्यू आर एस टी, तो ए क्या आएगा ओ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1।